हमारी तरफ से हम तो कहते हैं हमें भैया जो दे रहे हो, हमें जो ये लालीपॉप थमाया हुआ खासकर बकरवाल्स को, ये आप दोनों को में मिल के चूस लो, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव नथिंग बेनिफिट्स। हमें क्या फ़ायदा? हमारी माएँ बहनें आज भी वही बकरी लगा के, एक हाथ में कुत्ता पकड़ा हुआ है, एक हाथ में बकरी पकड़ी हुई है, कोई जाके शेड में रह रही है, कोई जाके कुल्लाज में रह रही है। आप एक बात कीजिए, आज तो हर कोई पगड़ी बांध के पेंट कोट लगा के 30-30 हज़ार का पेंट कोट लगाया, 5-5 हज़ार का जूता लगा के, टाई लगा के, 20-20 लाख की गाड़ी में आते हैं अपनी 2-2 करोड़ की कोठी में से। वी आर नोमैड्स, वी आर ट्राइबल्स, हमें हक दीजिए, हम पसमानदा हैं। वो पसमानदा है। लेकिन पहाड़ियों को भी इससे पहले पगड़ी लगाए हुए हमने कभी नहीं देखा, वो भी तो आज रैलीज में बैठे हुए हैं। वो क्या है? इसका मतलब आज उन्हें उनकी नींद, अपनी नींद से जागे हैं वो। असली अगर पगड़ी आपने देखनी है ना, ड्यूरिंग माइग्रेशन आप रोड पे चले जाइए, उन बकरवाल बेचारे मिस्कीन की पगड़ी देखो, उसकी पगड़ी देखो, उसकी पगड़ी के हिसाब से आपको इंसाफ करना चाहिए। यहाँ पे दुकानें हैं, एसटी के नाम के, एसटी के कोटे की कुछ दुकानें बनाई गई, 76 दुकानें बनाई गई हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। आउट ऑफ 76 ए सिंगल शॉप हैज नॉट बीन गिवन टू द बकरवाल्स। अब मुझे बताइए, ये इंसाफ है? हमारी तो हालत कोई है। अब देखो सब्सिडी का कितना पैसा आता है, कितनी स्कीम्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, क्रशर्स हैं, मिल्स हैं, एसटी के नाम पे खुली हुई है। किसकी है भैया वो? देखो, वेरीफाइड कीजिए वो कौन लोग चला रहे हैं उनको। हम कह रहे बीपीएल के जो जुमरे में आते हैं उनको दीजिए एसटी, बेनिफिट तो किसी को मिले ना। जब किसी के जो कौम वहाँ थी वहाँ की वही है, क्या फायदा हुआ है उस एसटी का? फिर यही तो चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पहाड़ियों को अब क्यों याद आई पगड़ी लगाने की, इससे पहले वो कहाँ थे? मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त किसकी बात रख रहा हूँ? लेकिन आप भी तो इनडायरेक्टली तो आप पहाड़ियों के स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी कौम की स्टेटस की बात कर रहा हूँ। हाँ, पहाड़ियों के बारे में मैं एक बात बता दूँ आपको, जिस हिसाब से हमें कुछ नहीं मिला, हमारी हालत जो की तू है, उसी तरह मूव हो रहे हैं, उसी तरह जा रहे हैं, उसी तरह छपरू में रह रहे हैं, उसी तरह कुल्लाज में रह रहे हैं, लेकिन कुल मिला के दे आर टोटली इग्नोर्ड अस। हमें कुछ नहीं मिला, इस खासकर जो है ये झुंझुना सा हमें दिया हुआ है, हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। लिहाजा मैं आप लोगों की वसाकत से ये पूरी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम खुदा रा ऊपर वाले को हाजिर नाजर रखे, इस मजलूम कौम के बारे में सोचा जाए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त पहाड़ी गुज्जर बकरवाल की सियासत जो है गरमाई हुई है। क्या पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उसी को लेकर जो है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगातार जलसे हो रहे हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, और उसके बाद अब पहाड़ियों को यकीन हो चुका है कि शायद अब हमें स्टेटस मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गुज्जर बकरवाल एसोसिएशन के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, वो इस वक्त जो है सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं कि ये जो मांग है उनकी फुलफिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बकरवाल गुज्जर कम्युनिटी के लोग ऐसे भी हैं जो कि इनकी सपोर्ट में हैं और ये कह रहे हैं कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र बजाड़, ये जम्मू कश्मीर बकरवाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और काफ़ी समय से इस एसोसिएशन को चला रहे हैं और इसके एक अच्छे मेंबर भी हैं। और लगातार जिस तरह से हम इनको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसे भी मीटिंग्स में, जलसों में हम इन्हें देखते आए हैं। इनका एक अहम रोल है जो अपने समाज में, और अब ये चाहते हैं कि पहाड़ियों को भी जो उनका हक मिलना चाहिए, अगर मिलता है, क्या बाकी जो समुदाय के बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं क्या वो इनके खिलाफ होंगे या इनके फेवर में होंगे? इन्हीं से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल अर्ली टाइम्स में। आपने मुझे यहाँ पे मदद किया सर, हमारा सबसे पहला आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है इस वक्त जम्मू कश्मीर में कि पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए, और आप वाहिद मुझे लगता है एक ऐसे बकरवाल कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले एक पहले शख्स होंगे जो खुलकर सामने आए और कह रहे हैं कि पहाड़ियों को उनका स्टेटस मिलना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एसटी स्टेटस के बारे में आपको बताऊंगा कि ये 1991 में जब इशू हुआ है एसटी स्टेटस हमें, उसमें बकरवाल बरादरी, खासकर खाने बदोश, गद्दीज और दोदी गुज्जर को मद्देनज़र रख के स्टेटस दिया गया। अलबत्ता इसका मेन बेनिफिशरीज थे वो यहाँ के लोकल ज़मींदार, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट्स, उनको मिला। जहाँ तक बकरवाल्स का ताल्लुक़ है, बकरवाल्स आज से 31 साल बाद भी उसी हालत में हैं, उसी हालत में जी रहे हैं, वही कंडीशन उनकी जो हालत है वह जो कि तू जैसे की थी वैसे ही है। देयर इज़ नो नथिंग इम्प्रूवमेंट
बकरवाल कम्युनिटी में कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई जो ये स्टेटस के हिसाब से होनी चाहिए थी। उसके कुछ रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं, सबसे पहला रीज़न होता है किसी भी कौम को उठाने के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। अब तालीम कैसे हासिल होगी? एक खाने बदोश आदमी जो 6 महीने यहाँ रहता है, 6 महीने वहाँ रहता है जंगलों में, वो तालीम हासिल कैसे करेगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा हमारे लिए एक स्कूल बनाए, मोबाइल स्कूल बनाए। वो मोबाइल स्कूल जो बनाए गए हमारे, जब मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल देता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 76 मोबाइल स्कूल्स हैं। उन 76 मोबाइल स्कूल में वहाँ पे जो टीचर लगे, वहाँ पे लोकल हमारे गुज्जर भाई लगे। जब वो लोकल टीचर लगे, उनके बाद उनको, क्योंकि वहाँ पे डोकू पे जाना बड़ा दुश्वार लगता था, वो हमारे उन टेंटों में सोने के आदी नहीं थे। उन्होंने वो स्कूल अपने असर और रसूख अपनी जो अपने एफर्ट्स चला के वो स्कूल हमारे स्टेशनरी करवा दिए। जो बच्चे जो कुछ बकरवाल यहाँ पे रहने लगे उनको तालीम मिली। कुछ एक बच्चे जो पढ़े उनको नौकरी मिली, लेकिन वो भी नौकरी कैसी मिली? एक बच्चा पढ़ रहा है डीपीएस स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, तो दूसरा बच्चा पढ़ रहा है 6 महीने यहाँ तालीम ले रहा है, 6 महीने जंगल में जाके बैठा हुआ है, वो उसके साथ कैसे कम्पीट करेगा? ये जैसे स्कूल की बात हुई, जहाँ तक बकरवाल के हक का तल्लक है, हक की बात अगर हम करें, बकरवालों को कैसे हक पूरा नहीं दिया गया? यहाँ पे दुकानें हैं, एसटी के नाम के, एसटी के कोटे की कुछ दुकानें बनाई गई। 76 दुकानें बनाई गई हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। आउट ऑफ 76 ए सिंगल शॉप हैज़ नॉट बीन गिवन टू द बकरवाल्स। अब मुझे बताइए, ये इंसाफ है? इसको कौन कहता है इंसाफ है? अगर बकरवाल को आप एज ए डेमो यूज़ करें, यू आर जस्ट यूजिंग अस एज ए डेमो। सोशल मीडिया पे देखो बकरवाल का फोटो लगाया हुआ, बकरी लेके जा रहा है, कुत्ता हाथ में है, घोड़े पे बैठा है, टेंट में बैठा है, शेड में बैठा है। आज भी देखो, आप देखो मेजॉरिटी ऑफ बकरवाल्स कहाँ रहते हैं? कालाकोट में देखो, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। उनकी आप वॉलंटियर जाके, आप इंसानियत को मद्देनजर रख के आप उनका एक सर्वे कर लीजिए, वो किस हालत में रह रहे हैं। आपके कहने का क्या मतलब, सिर्फ आज तक एज ए वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, सिर्फ डमी तरह से इस्तेमाल किया गया उन्हें? बिल्कुल एज ए डमी इस्तेमाल किया गया, वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी बकरवालों को पूरा राइट्स नहीं मिला। आप देखिए बकरवाल कितने लड़के मुलाजिम लगे, आप एक रेशो निकाल लीजिए। अगर 10, हम नहीं कह रहे कि उनका हक आप स्नैच करके हमें दे दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे आबादी के लिहाज से हमारा जो हक बनता है हमें वो दे दीजिए। इस कंपटीशन दौर में हमारे बच्चे क्या मुकाबला करेंगे? एक शख्स जिसकी मंथली इनकम 20 लाख है, 50 लाख की वो गाड़ी में घूम रहा है, बच्चे उसके लंदन में पढ़ रहे हैं, तो मेरा बच्चा उसका मुकाबला तो नहीं ना कर सकता। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपके ही समाज के कुछ लोग हैं, क्या उन्होंने ही ये वोट बैंक का इस्तेमाल किया और बीच में डिफरेंसेस पैदा किए और कुछ लोगों को उसका बेनिफिट दिया और कुछ को साइडलाइन कर दिया? देखो, जिस तरह भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुल मिला के हमें पूरा हक नहीं मिला। मकसद इसका एक ही मैं जवाब दूंगा, चाहे इस्तेमाल हुआ उन्होंने किया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया या बड़े बड़े जो हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने हमें हक दिलवाने में पूरा नहीं किया। मतलब मेन मकसद ये हमारा कहने का हुआ, देखो इस वक्त बकरवाल की कंडीशन आप देख रहे हो, हमारे बच्चे नहीं कम्पीट कर सकते उनके साथ। गुजर हॉस्टल में 30% के हिसाब से नोमैड्स को लिया जाता है। आप किसी भी गुजर हॉस्टल को देखिए, बारामूला से लेके, कपवाड़ा से लेके, अनंतनाग से रजौरी तक, जम्मू तक, क्या 30% के हिसाब से नोमैड्स को रखा हुआ है गुजर हॉस्टल्स में? नो। आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली एक हॉस्टल में 10 बच्चे से ऊपर गुजर बकरवाल बच्चे नहीं। तो बढ़ेगी कैसे? ये चीज़ तो रही एजुकेशन की बात के, एजुकेशन के हवाले से आपके लोग आज भी जो पीछे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुई। लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से काफ़ी सारे आपके समुदाय के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, और अगर उनको मिलता है तो तब जो है कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी इस कम्युनिटी को? देखो, हमें तो पहले कौन सा फ़ायदा हुआ? हम तो पहले यहाँ के यहीं थे ना, हम तो उठे ही नहीं है ना। हमारी तरफ से हम तो कहते हैं हमें भैया जो दे रहे हो, हमें जो ये लालीपॉप थमाया हुआ खासकर बकरवाल्स को, ये आप दोनों को में मिल के चूस लो, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव नथिंग बेनिफिट्स। हमें क्या फ़ायदा? हमारी माएँ बहनें आज भी वही बकरी लगा के, एक हाथ में कुत्ता पकड़ा हुआ है, एक हाथ में बकरी पकड़ी हुई है, वही जाके शेड में रह रही है, वही जाके कुल्लाज में रह रही है। हमारी तो हालत वही है। अब देखो सब्सिडी का कितना पैसा आता है, कितनी स्कीम्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, क्रशर्स हैं, मिल्स हैं, एसटी के नाम पे खुली हुई है। किसकी है भैया वो? देखो
उसकी वेरीफाइड कीजिए वो कौन लोग चला रहे हैं लेकिन उनको। आप ही के कुछ भाइयों ने पिछले दिनों में जम्मू में प्रोटेस्ट किया कि अगर पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिला तो हम अपनी भेड़ बकरियां गायें सब कुछ लेकर सड़कों पे आ जाएंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये क्या चीज़ है? देखो वही मैंने आपको बताया ना, वी आर जस्ट यूज्ड एज ए डेमो, हमें सिर्फ एज ए डेमो यूज किया जाता है। बकरियां हमारी, घोड़े हमारे, ये नहीं हम कह रहे कि हमारे गुज्जर सारे फॉरवर्ड हो गए ना। आज भी हमारे गुज्जरों की वो हालत है, जो एक गुज्जर वो है जो पहाड़ में रहता है, बीपीएल में आता है, 2 घंटे लगते हैं उसको रजौरी आने में। एक वो है जिसके बच्चे दुबई पढ़ रहे हैं, लंदन पढ़ रहे हैं, जम्मू में 2-2 करोड़ की कोठियों में रह रहे हैं। मैं आपको एक और पति की बात बताऊंगा, ऐसी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है। एसटी कॉलोनी बनाएगी, जैसे गुज्जर कॉलोनी बनाएगी एसटी के बेस पे। आप मुझे बताइए, एक प्लाट अगर किसी बकरवाल नोमैड्स को दिया हुआ हो वहाँ पे, एक प्लाट अगर आप प्रूव करके बताएंगे, हम मानेंगे कि हमारी कौम के साथ इंसाफ हुआ है। कहाँ इंसाफ हुआ है? हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, मेरा बच्चा अगर ग्रेजुएशन करेगा, मेरा बच्चा compete कर सकेगा उस बच्चे को जो लंदन में डिग्री लेके आएगा? मेरा बच्चा उसका मुकाबला कर सके? या मेरे भाई का बच्चा, मान लो मैं अगर एम्प्लॉय हूँ, मेरा भाई गरीब है, देखो हम तो ये कह रहे हैं कि देखो सच की बात ये कि हक और इंसाफ की बात की जाए। इसको अगर आप इनकम बेस पे इकोनॉमिकली देख लीजिए, जो लोग इसके मुस्तहिक हैं अगर उनको दे दीजिए। हम कह रहे बीपीएल के जो जुमरे में आते हैं उनको दीजिए एसटी। देखो बेनिफिट तो किसी को मिले ना। जब किसी के जो कौम वहाँ थी वहाँ की वहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ हमें उस एसटी का? हमने क्या करनी है इसका मतलब जो रविंद्र रैना जी कहते हैं कि ये हम 3 भाई हैं, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, क्या वो सही कह रहे हैं? देखो ये सियासी बातें हैं। सियासत में तो सबसे पहली बात, हम सियासत में पढ़ना नहीं चाहते। वी आर नॉट ए पॉलिटिकल वर्कर। तो ये उनकी बातें, उन्होंने किस एंगल पे कहा है, चलो उनकी अपनी बातें हैं, वो सियासी लोग हैं। बिकॉज वी आर नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम एक गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी पॉलिटिकल में, हमारा वो मकसद भी नहीं है। हम अपने सिर्फ हक की बात करेंगे। मैं अपनी कौम की बात करूंगा, क्योंकि देखो हमारे बकरवालों की हालत आप देखो। आज देखो अब एसटी रिजर्वेशन कह रहे हैं जी, हमारी सरकार कह रही है कि जी हमने एसटी रिजर्वेशन में इतनी सीटें दी है, मान लो 9 सीटें दी है। मैं आपको फ़ोन के साथ लिख के देता हूँ, आप वॉलंटियर 2 बकरवाल को चूज करके रजौरी में से भेज दीजिए, असेंबली में भेजोगे? नो, नेवर, दे कांट डू दिस बिकॉज दे ओनली यूज अस एज ए डेमो। वो सिर्फ हम एज ए डेमो यूज़ करेंगे। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, मैंने आपको दुकानों की बात बताई। मेरे फादर साहब एक सोशल वर्कर थे, तो उन्होंने हमारी इस कौम के लिए बड़ी आवाज़ उठाई। अब देखो हम गुजर बकरवाल एक हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन बात है जब 2 भाइयों की लड़ाई होती है, ज़मीन पे भी हक दिया जाता है। अगर 2 भाई हैं, एक बाप की औलाद है, तो ज़मीन में दोनों का बराबर का हक होता है ना। अब देखो ना हमें हक कहाँ मिला। मैंने आपको दुकानों की एग्जाम्पल दी, स्कूल्स की एग्जाम्पल दी, बाकी बिजनेस की एग्जाम्पल दी। मैं दुकानों की बात करता हूँ। गुजर मंडी में दुकानें हैं, 11 दुकानें हमने 2003 में मेरे फादर साहब ने स्टे कराई, आज तक वो हाई कोर्ट में स्टे पड़ा हुआ है। उसके बाद उन जो दूसरी दुकानें हैं, किसी डॉक्टर की है, इंजीनियर की है, बड़े बड़े जागीरदार की है। आप मुझे बताइए नोमैड्स कौन होते हैं? ट्राइबल्स किसको कहा जाता है? जिसके पास ना ज़मीन हो, जिसके पास ना मकान हो, जिसके पास कोई उतना बड़ा सरमाया ना हो जीने के लिए, उसको ट्राइबल कहा जाता है और उसको एसटी दी जाती है। और ये एसटी हमारे बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बदौलत हमें मिली। उनका भी हमेशा यही कहना था कि तालीम से कौम उठेगी, तालीम पे कंसंट्रेट। लेकिन आप ही की कुछ बरादरी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह गुज्जर है बकरवाल है, उनके तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है कि ये भी फलाना, ये इस नाम से जाना जाता है, गुज्जर है बकरवाल है, लेकिन पहाड़ियों के नाम कहाँ है बीच में? उन नाम के आगे कहाँ पे उनके नाम गिरदावरियों में या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड में? देखो वो देखो मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा, मुझे अपनी कम्युनिटी की बात करनी, मैं सिर्फ बकरवाल की बात रखूँगा। मैं ना किसी सियासत की बात करूँगा, ना मैं किसी दूसरी कम्युनिटी की बात करूँगा। मैं कह रहा हूँ मेरी कम्युनिटी को मिला क्या है? ना इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे आ रहा है, ना कोई बात कर रहा है। आप एक बात कीजिए, आज तो हर कोई पगड़ी बांध के, पेंट कोट लगा के, 30-30 हज़ार का पेंट कोट लगाया, 5-5 हज़ार का जूता लगा के, टाई लगा के, 20-20 लाख की गाड़ी में आते हैं अपनी 2-2 करोड़ की कोठी में से। वी आर नोमैड्स, वी आर ट्राइबल्स, हमें हक दीजिए, हम पसमानदा हैं। वो पसमानदा है, लेकिन पहाड़ियों को भी इससे पहले पगड़ी लगाए हुए हमने कभी नहीं देखा। वो भी तो आज रैलीज में बैठे हुए हैं, वो क्या है? इसका मतलब आज उन्हें उनकी नींद, अपनी नींद से जागे हो। असली अगर पगड़ी आपने देखनी है ना, ड्यूरिंग माइग्रेशन आप रोड पे चले जाइए, उन बकरवाल बेचारे मिस्कीन की पगड़ी देखो,
उसकी पगड़ी देखो, उसकी पगड़ी के हिसाब से आपको इंसाफ करना चाहिए। वो है एक्चुअल पगड़ी, उसको कहते हैं पगड़ी। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर बाय द वे बीजेपी एसटी स्टेटस नहीं दे पाती है, क्या ये पगड़ियाँ उसी तरह से पहाड़ियों की लगी रहेंगी या फिर उतरेंगी? देखो वो पहाड़ी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही बता सकता है, उसके लिए मैं क्या करूं। मेरी पगड़ी हमेशा उसी तरह थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आपने देखा होगा, आप जर्नलिस्ट हो, रजौरी के रहने वाले हो, आप अक्सर घूमते हो, बिल्कुल। आपने कभी बकरवाल की पगड़ी उतरी हुई देखी है? कभी नहीं ना देखी। दैट इज कॉल्ड रियल पगड़ी। उस पगड़ी को देखो। फिर यही तो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पहाड़ियों को अब क्यों याद आई पगड़ी लगाने की, इससे पहले वो कहाँ थे? देखो ना, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त किसकी बात रख रहा हूँ? लेकिन आप भी तो इनडायरेक्टली तो आप पहाड़ियों के स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी कौम की स्टेटस की बात कर। हाँ, पहाड़ियों के बारे में मैं एक बात बता दूं आपको, जिस हिसाब से हमें कुछ नहीं मिला, नहीं ना मिला, हमारी हालत जो की तू है, उसी तरह मूव हो रहे हैं, उसी तरह जा रहे हैं, उसी तरह छपरू में रह रहे हैं, उसी तरह कुल्लाज में रह रहे हैं, वही पगड़ी है, वही बकरियां। हमारे मुलाजिम गिन लो कितने हैं, आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगा कि हमारे मुलाजिम कितने हैं, खासकर बकरवाल कम्युनिटी के। आपके कहने का ये मतलब है, मैं उस पे आ रहा हूँ, जी। हमारे मुलाजिम कितने। रही बात पहाड़ियों की स्टेटस मांगने की, वो गुज्जर हमारे भाई जो पहाड़ों में रहते हैं, जो बीपीएल के ज़ुमरे में आते हैं, उनको छोड़ के दूसरे जो बड़े बड़े रॉयल हैं, जिनकी बाहर फॉरेन में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, फॉरेन में बिजनेस हैं, पेट्रोल पंप्स के मालिक हैं, क्रशर्स हैं, उनके स्टूल मिल, मतलब क्या क्या उन्होंने खोले, जिनकी 30-30 50-50 लाख मंथली इनकम है, उनमें और पहाड़ी में फ़र्क क्या रहा? अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा, मैं ही वही कह रहा हूँ, अगर हमें उस चीज़ से कुछ मिल ही नहीं रहा, इस 31 साल से हमारी कौम ने कुछ उससे पाया ही नहीं है, तो देन च्यू देम, खाओ, आप भी चबा लो इसको, दोनों कौमें मिलके। हमें क्या मिला? बकरवाल को कुछ नहीं मिला। इसका मतलब कि आप चाहते हो कि पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि आपको 31 सालों में कुछ नहीं मिला, कम से कम आपके पहाड़ी भाइयों को तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सुनो मेरी बात, मेरे कहने या ना कहने से एसटी स्टेटस तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो अगर ये लड़ रहे हैं आपस में, तो भाई हमें जो ये लॉलीपॉप दिया हुआ है, मेहरबानी करके आप ही मिल के खा लो। आप, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अदरवाइज आप नहीं तो आप ही दोनों भाई बैठ के बात करो कि इसके असली हकदार कौन है। देखो हमारी कौम की हालत क्या है आज, इन व्हाट कंडीशन बकरवाल आर लिविंग। सबसे टफ लाइफ जी रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों की कोई ना आगे चीखो पुकार है ना कुछ। मैंने एक बात की आपको, हाँ, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हमारे जितने भी भाई हैं, वॉलंटियर हमारे 2 बकरवाल रजौरी से चूज करके भेज सकते हैं, असेंबली में भेज सकते हैं? नेवर, कभी नहीं करेंगे। इतना बड़ा जिगरा वो रख ही नहीं सकते, वो सिर्फ हमें एज ए डेमो यूज़ कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया पे देखो हमारे फ़ोटो यूज़ किए जाते हैं, वो जी हम नोमैड्स हैं, हम ट्राइबल्स हैं, हम ये हैं, हमें हक दीजिए। अरे ट्राइबल को देखो हालत क्या है उनकी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको काफ़ी रजौरी की अगर हम बात करें, बाकी जगहों की बात नहीं करेंगे, रजौरी में भी काफ़ी ट्राइबल विलेजेस बनाए गए हैं। जिस तरह से आपने पहले ही कह दिया कि सिर्फ एज ए डमी तरीके से आपको हक नहीं मिलता है, ट्राइबल विलेजेस तो बनाए जाते हैं, लेकिन जो आपके ट्राइबल के जो मंत्री रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, क्या आज तक आपने उनसे ये बात नहीं की कि हमें क्यों डमी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिर बार बार आप लोग ही उन्हें वोट देते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, जहाँ तक ट्राइबल विलेजेस बनाए जा रहे हैं, वो पिक एंड चूज है, पिक एंड चूज, समझ रही हो ना व्हाट आई वांट टू से। वो सिर्फ उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक बन रहे हैं। किसी बकरवाल के मोहल्ले में बनाया ट्राइबल विलेज? बताओ ना, उस फलाने बकरवाल के मोहल्ले में 50 बकरवालों का डेरा था, वहाँ पे ट्राइबल विलेज बना? नथिंग, कोई नहीं बना। ये सब ऐसे ही जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं। जो भी इन्होंने आज तक किया है अपनी कौम के लिए किया है, हमारे खासकर खाने बदोश लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। हम तो गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से करते हैं। देखो एलजी इंतजामिया के हाथ में एसटी पावर देना नहीं है। हमारे एलजी साहब बड़े होनहार एलजी है, ईमानदार है। हाँ, मोदी साहब तो ये भी कहते हैं कि जी ये खासकर हमारे ये, मैं आपको बात बताऊँ, हमारे रविंद्र रैना साहब, बीजेपी के जितने भी लोग हैं, ये हमेशा यही कहते हैं कि जी नहीं जी हमारे ये भाई हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक कहते हैं वो, लेकिन भाइयों का ख्याल रखना भी उनका फ़र्ज़ है। हम एक मजलूम को, मैं दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जहाँ तक बकरवाल का ताल्लुक है, बकरवालों का ये मसला है कि अब देखो जंगल की प्रोटेक्शन भी बकरवाल करते हैं, जंगल के रखवाले, ये फॉरेस्ट की कल्टीवेशन ये करते हैं, ठीक। और सबसे वफादार अगर हिंदुस्तान की कोई कौम अगर है ना,
वो ये बकरवाल है, ये नोमैड्स लोग हैं। जाओ इनको बॉर्डर का ज़रा पता है, जाओ इनको जंगल में एक एक पेड़ का पता है, जाओ एक जंगल काट के दिखाओ, आप एक पेड़ काट के दिखाओ, ये अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे। इतने वफादार और इतने सोशल वर्कर लोग हैं, लेकिन आज उनकी हालत देखो, उनके बच्चों की हालत देखो। खुदा रहा आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के एक बात करो। मैं सारी कौमों से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, बड़ी कहना चाहता हूँ कि कम से कम प्लीज़ आप सब यूनाइट होके सबसे पहले आपको अगर ऊपर वाले का खौफ है, सबसे पहले इस कौम की रहनुमाई कीजिएगा, इस कौम के बच्चों का सोचिएगा। जो बच्चा इसका 5वीं तक पढ़ता है, 6 महीने उधर जाता है, 10वीं तक पढ़ता है, फिर फाइनेंशियली हालात के कारण रह जाता है। आज आप देखो पिछली बार लिस्ट हुई, ये जो भी ये क्या कहते हैं इसको, अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट हुई, और भी जितने भी ये जॉब थे, जितनी भी लिस्टें हुई, उनमें देखो एक बकरवाल भी है। कोई एक बकरवाल है, जिस बकरवाल को दिखा के सिंपैथी, जिस बकरवाल को दिखा के ये इतना बड़ा बेनिफिट लेते हैं, क्या उस बकरवाल के बारे में सोचा कि इसके बच्चे क्या करते हैं? हाँ, हम कहते हैं जी हमें हक दो, हमारे कुछ लोग कहते हैं हमें हक दिया जाए। हक क्या देते हैं? और जी आपके लिए शेड बना दिया रास्ते में। शेड से तरक्की थोड़ी होगी। शेड तो साल में 1 दिन के लिए यूज़ होता है। रास्ते में जो शेड ये बनाते हैं, हाँ जी आपके लिए शेड दिया है, शेड को क्या करेंगे? बकरवालों की नशोनमा के लिए सोचो। लिहाजा मैं आप लोगों की वसाकत से ये पूरी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम खुदा रहा ऊपर वाले को हाजिर नाजर रख के इस मजलूम कौम के बारे में सोचा जाए। ये बहुत निहत्ती कौम है, इन लोगों ने बहुत सफ़र किया और बहुत टफ लाइफ जी रही है। ये बहुत टफ लाइफ जी रहे हैं, इनके बारे में सोचा जाए और एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से कहता हूँ, एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो ये दुकानें हैं, जैसे 76 शॉप्स हैं अलॉटेड टू द एक मखसूस कम्युनिटी को दी गई है, इनके बारे में वेरीफाइड किया जाए कि बकरवालों को क्यों नहीं मिली, नोमैड्स को क्यों नहीं मिली। अगर ये जागीरदारों को दे के दी जाती है, फिर एसटी स्टेटस रखा किस लिए? अगर ये दी जाती है उसको, भाई वो जागीरदार है, वो फलाने मंत्री का भाई है, वो फलाने मंत्री का कज़न है, उसको दी दीजिए जी, तो फिर इनके बनाने का फ़ायदा क्या? क्यों गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया करते हैं? ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ज़फ़र बजाज जी, जिन्होंने अर्ली टाइम के माध्यम से कुछ बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक इन्होंने साफ तौर पर ये कहा नोमैड्स को हमेशा लूटा गया, उनके हक को खाया गया, और तमाम जितने भी लीडर्स इनकी कम्युनिटी के हैं उन्होंने सिर्फ एज ए डमी और सिर्फ वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल किया, और आज तक इन्हें जो है उनका हक नहीं मिल पाया। जहाँ तक बात रही एसटी के स्टेटस की, तो इन्होंने साफ तौर पर इनडायरेक्टली ये बात कह दी है कि अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो मिलता रहे, क्योंकि पिछले 31 सालों से इनके साथ जुल्म हुआ है, इन लोगों को उनका हक नहीं मिला है। और एसटी जो है सिर्फ अपने घर में फ़ोटो फ्रेम की तरह लगाने से उसका कुछ नहीं होता जब तक उसका हक जो है उसे नहीं मिल पाए।